कि भगवान जब पार्वती के रूप में जन्म हुआ तो शंकर जी को पाने के लिए वो तपस्या करने लगी और जब तपस्या करने लगी तो भगवान शंकर ने सप्तर्षियों से कहा कि जाकर के परीक्षा लेके देखो मेरे प्रति उनके मन में कितना प्रेम है। मैं और अनजान बनकर के कहने लगे आप तो बड़ी सुकुमारी है, ये शरीर क्या तपस्या करने योग्य है क्या? आप क्या चाहती? और होता ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति पहले से ही अपने आप में पूरी आशा पाल ले तो बात में उस आशा के विरुद्ध कोई बात सुनकर उसको तोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने पहला बात ये हंसियों सुनी हमारे चढ़ता पर मैं ये जानती हूँ कि जो मैं बात कहूँगी उसको आप मेरी जड़ता सुनकर के हंसे बिना नहीं रहे। तुम कहती हो शंकर जी को पति रूप में पकड़ना है। बस जो ही ये बात निकला सातों महापुरुष एक साथ जोर जोर से हंसते। एक व्यक्ति की बात पर इतने बड़े बड़े महापुरुष हंसने लगे तो सामने वाला व्यक्ति तो हतप्रभ हुए जुदा नहीं रहेगा। और हंस करके उन्होंने पहला बात देखा सचमुच तुम हिमालय की बेटी वो जड़ पत्थर है तो तुम्हारी पुत्री वही पत्थर है क्या? अरे अच्छा ये हिमालय की पुत्री तो सूरत विजन से जैसा मेरी संभव हो गई तो एक पत्थर की बेटी पर ये जो तुमने तपस्या का निश्चय किया ये किसने करने से किया? क्या तुम्हारे पिता ने कहा क्या? नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी है तो नारद जी के आदेश से मैं तपस्या कर रही हूँ। आपको बड़ा संकट पत्थर कह रहे नारद को क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ नारद महात्मा तो है इसमें संदेह नहीं पर धर्मराज महात्मा है, धर्म बसाने वाले महात्मा है। अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं वो घर पुरानी की कला में बड़े नारद का वो हृदय से सुन कहो बसे किसी के और याद दिलाया दक्ष सुतन को प्रदेश में जाई और तीन अपने भवन में देखा। दक्ष राजा के पुत्रों को ऐसी कथा सुनाई कि उन्होंने दरबार का परित्याग कर दिया। दक्ष राजा के घर ठहरा दिए गए तो चित्रकेत पर घर उठा फिर वो बोल गए कश्यप को तो कश्यप पर पूरे सवाल लड़का ही टुकड़ी हो गया तो उत्तर दे दिया नारद ऐसे बताता है कि जो उनकी बात मानेगा नारद शीघ्र जिस नहीं करनारी तो अवश्य जो उनका उपदेश मानेगा वो निश्चित रूप से भिखारी होकर के भिक्षा मांगेगा। स्वर्ग निधि मांगते हैं दूसरों को भी सिखा हिमालय का जो अचल होना है उसका आदत ये है भगवान शिव विश्वास। और अगर कोई व्यक्ति विश्वास का अभिप्राय है जो दिलाने पर भी न दिले वह विश्वास दिलाने की पृथ्वी का अर्थ है ऐसा जो विश्वास कि जिसे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी दिला नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने दिलाने की चेष्टा किया एक ही बात में ऐसा विस्तार से उत्तर उन्होंने दिया पर मुस्कुरा करके सही बात उन्होंने कही कि महाराज आपको तो पता ही है कि मैं पत्थर की पुत्री तो ये बताइए कि पत्थर की पुत्री को उपदेश देने वाला का बुद्धिमान माना जाएगा क्या? पत्थरों को भी उपदेश दिया जाता है क्या? आप उपदेश किसको दे रहे हैं? पत्थर के देखे और सब उन्होंने हिमालय की मैं पुत्री पत्थर की मैं पुत्री का अर्थ उन्होंने बताया। ये जो सोना है यदि पहाड़ों की खानों में भी तो मिलता है तो ऊपर से देखें तो पहाड़ और गहराई में बैठ करके कोई खोदने वाला हो तो उसमें निकल आवे तो उन्होंने बात याद रखिए कि आप जब ये कहते हैं कि तुम पत्थर की बेटी हो तो मैं तो पहले कहती हूँ तुम पत्थर की बेटी हूँ पर मैं आपको याद दिला दूं ये जो पत्थर है मैंने तो तुम परेशान क्यों हुई जारो सहज वो सुना
ऐसा सोना है कि जो अग्नि में डालने पर भी इसकी चमक पड़ती है और सूर्य जुड़ा है। पता है कि आप सुनना चाहते हैं तो पहले अपने अंतःकरण को हिमालय बनाए, आप अपने को अडिग बनाए। सुनना चाहते हैं तो आप में अडिग विश्वास, और अडिग विश्वास होने के साथ साथ और अडिग विश्वास में ही ये श्रद्धा का जो सोना है। और श्रद्धा की विशेषता यही है कि श्रद्धा वाले सोना जैसे आपने जाकर के और भी चमकता है, इसी प्रकार से सच्चा श्रद्धालु वह है जो प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी जिसके अंतःकरण में मानवता न है। जब इस श्रद्धालु को बहुत होते हैं तब वो श्रद्धा उठाई और फिर श्रद्धा से विचलित हो गए। ठीक यही यहाँ पर है। और मानो दृढ़ संकेत सूत्र दिया गया कि जब तक वो दक्ष की पुत्री थी, बुद्धिमान की बेटी थी, अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान था, तो भगवान शंकर जैसा ब्रह्म कथा का निर्माण था, उसके पास जाकर के भी कथा श्रवण नहीं कर पाई। और संयोग से यदि कथा में गई भी तो अभिमान के कारण सुन नहीं पाई, और न सुन पाने के कारण ही जीवन में उनमें विविध संकट आए और विविध प्रकार की विपत्तियां। और जब हिमालय के घर में जन्म लिया और श्रद्धा वृत्ति का उदय, बुद्धि ये नहीं कि बुद्धि का कथा को उपयोग करती, पर बुद्धि को श्रद्धा युक्त है। और तब श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जब उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कह दिया कि मैं तो केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, तो सप्तर्षि लौट और लौट जाने के बाद में घटना घटी। कामदेव शंकर जी पर आक्रमण किया और भगवान शंकर ने काम को जला दिया, और जब जला दिया तो सप्तर्षि फिर पहुंच गए और परीक्षा करा कि पार्वती जी से आपने कुछ सुना क्या? बोले शंकर जी ने काम को जला दिया। सप्तर्षियों को विश्वास था कि सुन करके पार्वती जी अवश्य उदास हो गए। विवाह के मुझे तो काम होता है, पर अगर काम ही न हो तो फिर विवाह की तो आवश्यकता नहीं रह जाए। और शंकर जी ने काम को जला दिया तो मानो परीक्षा ये थी तो तुम शंकर को पति रूप में पाना चाहती थी, शंकर ने काम को जला दिया, अब तो वो छोड़ बोलो नहीं किया। कामना पूरी होने पर तो आप बड़े श्रद्धालु बने रहते, पर कामना जल जाए तब क्या होगा? आपने कोई काम नहीं किया और कामना पूरी हो गई तो आप बड़े भगवान के पास गए, बड़ा कल्याण करने वाले हैं, और आपने कोई कामना की और वो उल्टा हो गए। हमारे कृष्ण जी सुनाते हैं बरेली का कृष्ण बड़ी पत्नी किया गया और बताई संस्कृत में लगाई गई, पहले भी नाथ हो ये तो बुरा करो से देख नाथ से बुरा बात चल रहा है। और जब गए जाने में विचार करने गए और पैसे अच्छी टूट गई, वहीं से उन्होंने चिल्ला के खबर भी बड़े भाग यही मेरा ही मैं अच्छा खासा कर दिया, हड्डी मेरी और हड्डी टूट गई, मुझे नहीं चाहिए इसका लगा माने कामना पूरी हुई तो श्रद्धा, और कामना पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा। जिनमें इतना धैर्य नहीं, वो व्यक्ति का सुनेंगे क्या ग्रहण करेंगे? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन में कभी प्रतिकूलता नहीं आएगी? क्या आप ये मान करके चलते हैं कि जीवन में आप जो चाहेंगे वही होगा? और आप ये मान करके चलते हैं तो आपको बड़ी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जीवन में प्रतिकूलता ना आए। ऐसा होता ही नहीं है कि जीवन में हमारी कामना के विरुद्ध कभी धन्य पार्वती जी हंसने लगी। अपना महाराज लोग देर से समाचार लेके आए, सप्तर्षियों ने कहा हमसे पहले कौन आ गया? और उन्होंने कहा महाराज मेरे पास समाचार लेकर दूसरा ले गया, मुझे तो पहले से ही ये पता था, आप लोगों को पता था। क्या बोले तो पहले से जानती थी कि हमारे जान सदा से जोड़ती है, अरे अनवद्य आकाश अभोगी जो मैं शिव से असजानी, मैं तो
सदा से जानती थी कि हमारे पतिदेव भगवान शंकर में कोई कामना नहीं, और यदि कामना नहीं है तो आप जब कहते हैं काम नहीं लगा दिया, उसका अर्थ इतना है कि वो तो काम को कभी काम से उनसे संपर्क नहीं, पर काम के मरने का अवसर आया और चला गया पास में तो भक्त हो गया, तो इसमें काम की भूल है, इसमें शंकर जी क्या है। और तब बंदर होकर के शंकरेश्वर ने प्रणाम किया, यही करना है। इसका अभिप्राय ये है, वस्तुतः राम कथा का सच्चा आनंद वो ले सकता है जो हरि है, सच्ची कथा काली को ले सकता है जिसके अंतःकरण में कामना चाहे पूरी हो, कामना पूरी हो जाए तो भगवान की, और कामना पूरी न हो तो विशेष कर कामना जब पूरी करते हैं तो हमारी बात मानेंगे, और कामना जब पूरी नहीं करते हैं तो कहते हैं वे हमने तो तुम्हारी इतनी बात मानी है, जरा तुम भी तो हमारी बात सुनो, अब हम जो तुम्हें दें उसको भी तो तुम स्वीकार करो।